सूरतुर रहमान के मज़ामीन का तज़किरा चल रहा है। गुज़िश्ता नशिस्त में इस उन्वान पर गुफ्तगू मुकम्मल की गई थी कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने इसी सूरतुर रहमान के अंदर ये बात इरशाद फरमा दी है कि मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने दो समुंदरों के दरमियान में आड़ लगा दी है। अब मीठे पानी वाला समंदर नमकीन पानी वाले समंदर में नहीं मिलता और नमकीन पानी वाला समंदर मीठे पानी वाले समंदर में नहीं मिलता। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का इनाम है, अल्लाह ताला की रहमत है। इसी उन्वान के तहत दूसरी बात जो अल्लाह पाक ने यहाँ पर इरशाद फरमाया कि वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरी कल आलाम, कि अल्लाह ही के हुक्म से समंदरों में बड़ी बड़ी कश्तियाँ चल रही हैं। कल आलाम, वो समंदर भी ऐसे हैं कि जिनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मौजें उठती हैं। यहाँ पर ये बात समझ लीजिएगा कि कश्ती अगर पानी में चल रही है तो वो कश्ती अपनी बनावट की वजह से पानी में नहीं चल रही, बल्कि अल्लाह ने ये कश्ती के लिए फ़ैसला मुकर्रर कर दिया कि जब भी पानी में कश्ती को रखा जाएगा तो वो चलेगी। सुई को पानी में रखेंगे तो वो डूब जाएगी। चंद औंस उसका वज़न होता है, चंद औंस, उसको अगर आप पानी में रखेंगे तो वो डूब जाएगी। लेकिन लाखों टन वज़नी बहरी जहाज़ को अगर आप समंदर में उतारेंगे तो वो डूबेगा नहीं। कब तक नहीं डूबेगा? जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं होगा। और कश्ती का आगाज़ हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं कि सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने कश्ती का मूजिद बनाया। उनको दिमाग के अंदर ये आइडिया अल्लाह ने डाला कि भाई ऐसी ऐसी एक चीज़ बनाओ, उसको हम पानी पे चलने का हुक्म दे देंगे, वो पानी पे चलती रहेगी जब तक अल्लाह की मंशा होगी। वो जहाज़, वो कश्ती पानी पर चलती रहेगी। जब अल्लाह की मंशा नहीं होगी तो वो पानी में नहीं चलेगी। बज़ाहिर तो इन चीज़ों का मूजिद इंसान है, लेकिन दर पर्दा जितनी भी कायनात के अंदर अवामिल इस वक्त कार फरमा हैं, उनके पीछे हुक्म अल्लाह का ही चल रहा है। पहले भी इस मौजू पर कई मरतबा बात हो चुकी है। तो क्या फरमाया कि वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरी कल आलाम, अल्लाह ही का हुक्म है कि कश्तियाँ या बहरी जहाज़ जो हैं ये पानी पर, समंदरों पर चल रहे हैं। और समंदर भी कैसे हैं कि कल आलाम, जिनकी मौजें बहुत बड़ी बड़ी हैं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। और साथ साथ अल्लाह ताला ने जहन साजी भी ये फरमा दी कि कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर अगर बज़ाहिर तुम्हें कोई बड़ी से बड़ी भी चीज़ नज़र आ रही है तो वो बड़ी से बड़ी चीज़ भी हमेशा रहने वाली नहीं है। अगर कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर तुम्हें अपने से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ नज़र आ रही है तो वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ भी इस दुनिया के अंदर हमेशा रहने वाली नहीं है। अगर तुम्हें कोई पावरफुल चीज़ नज़र आ रही है तो वो भी दुनिया में हमेशा रहने वाली नहीं है। अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि जिसके इख्तियारात बहुत वसी हैं तो वो भी दुनिया में हमेशा रहने वाली नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। कायनात की हर शय पर अल्लाह कहने हैं कि मैंने फ़ना डालनी ही डालनी है, मैंने फ़ना का हुक्म लगाना ही लगाना है। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अगर कोई बाकी रह जाने वाली ज़ात है तो वो सिर्फ उस ज़ात की ज़ात है जो इस पूरी की पूरी कायनात का खालिक है, जिसके हुक्म से कश्तियाँ भी चलती हैं, जिसके हुक्म से पानी भी बादल बरसाते हैं, जिसके हुक्म से हवाएं भी चलती हैं, जिसके हुक्म से समुद्रों में तूफ़ान भी आता है, जिसके हुक्म से सूरज अपनी रोशनी भी दिखाता है, जिसके हुक्म से चाँद अपनी चमक दमक दिखलाता है, जिसके हुक्म से सितारे चमकते हैं, दमकते हैं, जिसके हुक्म से मैं आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं। अगर कायनात के अंदर कोई शय बख्शने वाली है वो ज़ात बारी ताला है। अल्लाह ताला बार बार मेरी और आपकी जहन साजी इसी तरफ फरमा रहे हैं कि भाई अल्लाह को मान कर चलोगे तो कामयाब हो, अल्लाह को मान कर नहीं चलोगे तो कामयाबी तुम्हारा मुक़द्दर नहीं बन सकती। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये तंबीहात करना, ये समझाना बार बार अल्लाह ताला का मुझे आपको, ये अल्लाह ताला की नेमत नहीं तो और क्या है।
बाज़ का जकल कहते हैं ना कि जी ये कश्तियाँ जो चल रही हैं इसको अल्लाह क्यों कह रहे हैं कि जी फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, या अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है तो उसका मुझ पर क्या एहसान है। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। सोच है ना, किसी की सोच को आप पाबंद तो नहीं कर सकते, ना आप किसी की ज़बान को रोक सकते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इन्नमा शिफ़ाउल अय्यि सुआल, कि जो कम इल्म होता है ना वो बीमार होता है, तो उसकी बीमारी का इलाज क्या है कि वो सवाल करे, वो सीखे, वो पूछे। और दूसरी तरफ ये भी फरमा दिया कि अस्साइलु कल आमा, कि सवाल करने वाला जो है वो अंधे की तरह होता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, उसके जो भी दिमाग में आए वो सवाल पूछ सकता है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो अल्लाह ताला अपनी नेमतों को गिनवा कर क्या फरमा रहे हैं मुझे और आपको, फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे या भूल जाओगे। अच्छा, उससे अगला मसला क्या समझा दिया कि यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के कायनात के अंदर अल्लाह की जितनी भी मखलूक है वो सब अल्लाह ही से सवाल करती है, वो सब अल्लाह ही से मांगते हैं। कितने आसान लफ्ज़ों में अल्लाह ने ये मांगने मूंगने वाला मसला ही हल फरमा दिया कि कायनात की हर शय किससे मांगती है, अल्लाह से। तो लोगों तुम भी किससे मांगो, बात ख़त्म हो गई, मसला समझ में आ गया। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, जो आसमानों वाली मखलूक है वो भी किसकी मोहताज है, अल्लाह की। जो ज़मीनों वाली मखलूक है वो भी किसकी मोहताज है, अल्लाह की। कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान, अल्लाह की हर रोज़ एक नई शान होती है। अल्लाह की शान दिन ब दिन बढ़ती है, घटती नहीं है, घट सकती भी नहीं है। कैसे घटेगी, कौन घटाएगा उसकी शान को। भाई शान तो वो घटाए ना जो उससे ऊंचा हो, तो उससे ऊंचा तो कोई है नहीं। जब उससे ऊंचा कोई है नहीं, जब उससे बड़ा कोई है नहीं, तो उसकी शान कोई घटाने वाला है नहीं। जब उसकी शान कोई घटाने वाला है नहीं तो उसकी शान क्या होगी भाई, बढ़ेगी। हर दिन उसका एक निराला मिजाज है, मैं और आप उसको समझ नहीं सकते। तो क्या फरमाया कि यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान। ये जो अल्लाह ताला ने तुम्हें मांगने की तौफीक दे दी है ना अल्लाह से, अल्लाह फरमा रहे कि फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। वगरना लोग तो मखलूक के दर दर पर ठोकरें खाते फिरने, मिलता कुछ नहीं है। कभी किसी के तरले, कभी किसी के मिन्नतें, कभी किसी को नजराने, कभी किसी की अकीदतें, कभी किसी के साथ मोहब्बत, कभी किसी के साथ नफ़रत, लेकिन मिलता क्या है, ठोकरें। लेकिन जब अल्लाह से मांगो तो वहाँ से सब कुछ मिल जाता है। देर से मिले सवेर से मिले, मिलता वहीं से ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। वो एक जुमला मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, कहीं मैंने पढ़ा था आज से कई साल पहले। बस वो कोई बातें ऐसी होती हैं ना जो जहन में बैठ जाती हैं। तो वो लिखने वाला ने बड़ी प्यारी बात लिखी हुई थी। उसने क्या लिखा था कि ए मांगने वाले, हाँ अब पता नहीं है मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, बस 2-3 जुमले जहन में रह गए कि ए मांगने वाले मांग उसी से जो देता है खुशी से, फिर कहता नहीं किसी से। अल्लाह देता भी है, देकर फिर एहसान नहीं जतलाता कि मैंने दिया है, हालांकि उसका हक है कि वो मुझ पर आप पर एहसान जतलाए। उसका हक है, उसका हक है। अगर मखलूक में से अल्लाह ने किसी की मदद करने की तौफीक दे दी तो पाबंदी क्या लगा दी कि ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, कि भाई किसी के ऊपर एहसान जतलाकर जो तुमने उसकी इमदाद और ताउन और मुआवनत की है उसका सवाब ज़ाया ना करना। अगर किसी के ऊपर एहसान जतला दिया तो तुम्हारा सवाब ज़ाया हो गया। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है, अल्लाह की शान ऐसी है कि उसका हक़ है कि वो हमें दे भी और देकर फिर एहसान भी जतलाए कि ये मैंने तुम्हें दिया है। बात समझ में आ रही। तो क्या फरमाया, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, कायनात के अंदर जो कुछ भी है, आसमानों में जो है वो भी अल्लाह से मांगते हैं, ज़मीनों में जो है वो भी किससे मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़िबु अलैहि, जो अल्लाह से मांगता नहीं है अल्लाह उससे नाराज़ हो जाते हैं। जो अल्लाह से मांगता नहीं है अल्लाह उससे नाराज़ हो जाते हैं। जो अल्लाह का दर छोड़कर दूसरों के दर पर जाता है तो अल्लाह भी उसे फिर फ्री हैंड दे देते हैं कि जा भाई जा, ठीक है, देखते हैं तू भी कितनी दूर तक जाता है।
आखिर में घूम घाम कर तुझे आना फिर मेरे ही पास पड़ेगा। तो ये अल्लाह से मांगने की तौफीक मिल जाना। लोग कहते हैं मौलवी साहब हम इतने इतने वजीफ़े पढ़ते हैं, हमारा काम नहीं बन रहा। मार्केट में आजकल फैले होते हैं ना वजीफ़े, हम भी इसी तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। वो फ़लाँ अल्लामा साहब ने एक वजीफ़ा बता दिया, चलो जी वो पढ़ना शुरू कर दो। फ़लाँ अल्लामा साहब ने वजीफ़ा बता दिया, चलो जी अब वो पढ़ना शुरू कर दो। टिमकाने मौलवी साहब ने एक वजीफ़ा बता दिया, चलो जी अब वो पढ़ना शुरू कर दो। उलमा वो शेखुल वज़ाइफ़ ने एक वजीफ़ा बता दिया, चलो जी अब वो। अच्छा, वो वजीफ़ों के चक्कर में पढ़कर अपने फ़राइज़ और वाजिबात छोड़ी बैठे में, वजीफ़ों के चक्कर में ऐसे पढ़ गए। अच्छा, किसी ने बता दिया कि भाई एक वजीफ़ा है वो 1000 मरतबा पढ़ना है। अब जनाब सुबह फजर के बाद से जो तस्बीह पकड़ के वो 1000 मरतबा का वजीफ़ा करना शुरू किया। ना सुन्नतों का पता, ना नवाफिल का पता, ना कुरान पाक की तिलावत का पता, ना मसमून अज़कार का पता, लेकिन वो 1000 वाला वजीफ़ा सारी ज़िंदगी भी पूरा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बात यह है कि पता नहीं कहाँ से बात चल रही थी। हाँ, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह से मांगने की, लोग ये कहते हैं कि जी हम वजीफ़े पढ़ते हैं हमारा काम नहीं होता, हम वजीफ़े पढ़ते हैं हमारा काम नहीं होता। तो भाई अल्लाह का नाम ज़बान पर आ जाना, अल्लाह का नाम ज़बान पर आ जाना, क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं है? अल्लाह के ज़िक्र के लिए 5 मिनट निकाल लेना, क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं है? भाई वजीफ़ों के अंदर तासीर तो अल्लाह नहीं डालनी है ना। जब हुक्म अल्लाह की तरफ से होना है काम तो तभी होना है ना, सिर्फ तस्बीहात फेरने से काम तो नहीं होते। तस्बीहात फेरने से काम अगर होना शुरू हो जाए तो चलो फिर ठीक है, सारे मिलकर यहाँ पे तस्बीहात पढ़ते हैं कि अल्लाह मियाँ कश्मीर को फ़तह दे दे, अल्लाह मियाँ मुसलमानों को जो है वो हाल पर रहम कर दे, अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों को आज़ादी दे दे। तो तस्बीहात फेरने से काम नहीं बनते जब तक कि बंदा अमली मैदान में ना आए। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये था कि भाई मांगना किससे है? यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान। भाई सुबह हो, रात हो, दिन हो, शाम हो, दोपहर हो, मांगना किससे है? भाई अल्लाह से है। अल्लाह कहते हैं कि हर रोज़ मेरी एक निराली शान होती है। कल आज मांगोगे तब भी दूंगा, कल मांगोगे तब भी दूंगा, परसों उससे बेहतर मांगोगे उससे बेहतर भी दे सकता हूँ, मेरे ख़जानों के अंदर कोई कमी नहीं है। अच्छा, बात ये एक जुमला सिर्फ समझा दूँ फिर बात को ख़त्म कर दूँ। फरमाया कि हर मखलूक अल्लाह से मांगती है, हर मखलूक अल्लाह से मांगती है। आप कहोगे अच्छा जी ये पंखा चल रहा है ये कैसे मांगता है अल्लाह से, ये दरख्त कैसे अल्लाह से मांगते हैं? तो भाई एक होती है ज़बान हाल, एक होती है ज़बान क़ाल। मुझे और आपको अल्लाह ने बोलने की तौफीक दे दी, मैं ये दुआ मांग रहा हूँ या अल्लाह अच्छी सी गाड़ी दे दे, ना बोलना, कभी ना बोलना आमीन। मौलवी की दुआ पे कभी ना आमीन बोलना, वो भाई स्टाम्प पेपर पे लिख के रख लो, मौलवी की दुआ पे हमने आमीन नहीं बोलना। मौलवी के लिए मौलवी की दुआ पे कभी नहीं आमीन बोलना, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। हाँ ला हौला यार, कभी तो भाई कुछ ढंग की दुआ हमारे लिए भी कर दिया करो। आज वैसे ही मूड मेरा अच्छा है तो है। हाँ चलो शुक्रिया। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, अल्लाह मियाँ गाड़ी दे दे। हाँ चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई एक होती है ज़बान क़ाल कि हम बोल सकते हैं, हम बोल के अल्लाह से मांग सकते हैं, और जो दूसरी मखलूक है उनकी क्या होती है? ज़बान हाल। उनकी कैफियत और उनकी हालत बतला देती है अल्लाह को कि इस वक्त इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मांगती हर मखलूक किससे है भाई? अल्लाह से है। तो मैं भी अल्लाह से मांगूंगा तो आप भी किससे मांगो भाई? अल्लाह से मांगो। बाकी अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर असबाब पैदा किए हुए हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो असबाब के मातहत हैं, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो असबाब से मावरा हैं। दवाई लेना असबाब के दर्जे में है, उस दवाई के अंदर तासीर पैदा करना किसका काम है? बात ख़त्म हो गई। तो मसला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्दि कुल्ल यौमिन हुवा फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा, उससे अगला जुमला क्या है? सनफ़रुग़ु लकुम अय्युहस सक़लान। अब भाई सीधे पदरे हो जाओ, अल्लाह की तरफ से तड़ियाँ आ रही हैं, तड़ियाँ।
हाँ बड़ी हो गई ना, अब थोड़ा सा अल्लाह कह रहा है ज़रा इस तरफ भी आ जाओ। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हैं या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फ़नफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहास फ़ला तंतसिरान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इन 3-4 आयतों के मज़ामीन में इकट्ठे आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। पहला जुमला क्या अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान, ए दो जमातों। ये दो जमातें कौन सी हैं, बार बार हम पढ़ कर आ चुके हैं, जिन्नों की और किन की, इंसानों की। भाई हिसाब किताब किन का होना है, जिन्नों का और इंसानों का, मेरा और आपका, हम सब का, जो दूसरी मखलूक जिन्नात हैं उनका। अल्लाह ने हमारा हिसाब लेना। अब अल्लाह क्या कह रहे हैं, सुने ज़रा, तवज्जो रखिएगा। अल्लाह क्या कह रहे हैं, सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान, ए गुरोह जिन, ए गुरोह इंस, हम अन करीब तुम्हारे लिए फ़ारिग होने लगे हैं। क्या अल्लाह पहले फ़ारिग नहीं थे? बहुत मसरूफ़ हैं अल्लाह, जो अल्लाह कह रहे हैं कि सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान, हम अब तुम्हारे लिए फ़ारिग होने लगे हैं। भाई ज़ाहरी तर्जुमा तो यही बनता है ना। हाँ, अब यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी मौलवी की, अब यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी अरबी ज़बान की, अब यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी उस्ताद की, किसी रहनुमा की, जो आपको इस आयत का सही मतलब समझाएगा। और वो उस्ताद और रहनुमा वो जिसने प्रॉपर आगे किसी उस्ताद से पढ़ा हो, सीखा हो। उर्दू की चंद किताबें पढ़कर कोई उस्ताद नहीं बन सकता। उर्दू की तफसीरें पढ़कर तो वो यही बताएगा सनफ़्रुगु लकुम। अल्लाह कह रहे हैं जी हम फ़ारिग हो रहे हैं तुम्हारे लिए। तो क्या अल्लाह पहले फ़ारिग नहीं थे? अल्लाह ताला की तवज्जो तो हर आन पूरी की पूरी कायनात पर है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि एक लम्हे के लिए भी अगर अल्लाह इस कायनात से अपनी तवज्जो हटा लें तो कायनात का निज़ाम क्या हो जाएगा भाई, धर्म भरम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं बाकी। तो क्या अल्लाह पहले फ़ारिग नहीं थे, जो अब अल्लाह कह रहे हैं कि अब मैं फ़ारिग होने लगा हूँ? तो भाई समझ लें, अरबी ज़बान का कायदा है कि जो लफ्ज़ है ना फ़रागत, इसके दो माना आते हैं। एक माना तो यही है कि पहले किसी मसरूफ़ियत से फ़ारिग हो जाना, उसको क्या कहते हैं जी, फ़रागत। और एक माना फ़रागत का ये होता है कि किसी काम का इरादा करना। तो अब अल्लाह यहाँ पर जो फ़रागत का लफ्ज़ लेकर आए हैं, इसका माना क्या है, सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान, ए गुरोह जिन और ए गुरोह इंस, वो वक्त दूर नहीं है जब हम तुम्हारे हिसाब किताब का इरादा करने वाले हैं, लिहाजा बंदे के पुत्र बन जाओ। अब समझ में आया इस आयत का तर्जुमा, सनफ़्रुगु लकुम अन करीब। ये जो सीन आया ना, थोड़ी सी अरबी भी आपको समझा दूं, ये नफ़्रुगु का जो सीगा है, इसके ऊपर जो सीन लगा दिया ना, इसका मतलब क्या हो गया, इस सीन की वजह से तर्जुमा ये हो गया कि अन करीब हम तुम्हारी तरफ अब तवज्जो करने वाले हैं। अन करीब हमारा इरादा है कि हम तुम्हारा हिसाब किताब लेना शुरू कर दें। अब वो अन करीब कब है, उस अन करीब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी और के पास नहीं है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अल्लाह ने पहली तड़ी तो ये लगा दी कि सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान, हम अन करीब तुम्हारा हिसाब किताब लेने वाले हैं। दूसरा जुमला क्या समझा दिया कि या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फ़नफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। के याद रखो ए गुरोह जिन और याद रखो ए गुरोह इंस, अगर तुम ये समझते हो कि तुम अल्लाह की पकड़ से बच जाओगे, निकल जाओगे, ज़मीन के किनारों से दूर निकल जाओगे, उफ़ुक़ के किनारों से दूर निकल जाओगे, तो ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, तो बग़ैर ताकत के और बग़ैर गलबे के तुम ऐसा कर सकते नहीं हो। और वो ताकत और गलबा तुम्हारे पास है नहीं, ना है और ना ही कभी आना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो दर पर्दा अल्लाह समझा क्या रहे हैं कि मुझसे बचकर तो तुम कहीं जाने वाले नहीं हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों,
परसों नहीं तो तरसों तुमने घूम फिर कर आना तो मेरे पास ही है। व इलैहिल मसीर, ठिकाना तो उसी के पास है। फिर हिसाब किताब भी किसी ने लेना है, उसने लेना है। कौन से आमाल का? जो यहाँ पर हम दुनिया में आमाल करते रहे, उन आमाल का हिसाब किताब अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने आखिरत में जाकर तुमसे लेना ही लेना है। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम। अच्छा, फरमाया कि अगर तुम यहाँ से निकलने की कोशिश भी कर लोगे ना तो युरसलु अलैकुमा शुवाजुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान। अगर बिलफर्ज तुम्हारे पास कोई ताकत आ भी गई, तुमने रॉकेट बना लिए, तुमने कुछ बना लिए, आलात ईजाद कर लिए, और तुमने ये चाहा कि ज़मीन के किनारों से निकल कर मैं किसी और जहान में चला जाऊं, आसमान के उफ़ुक़ से निकल कर मैं परे परे चला जाऊं, तो अल्लाह कह रहे हैं कि वहाँ फिर तुम्हें क्या होगा भाई? आग के शोले तुम्हें मारे जाएंगे, धुआं तुम्हें मारा जाएगा। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे, झुटलाओगे? भाई सोने वाले जाग जाओ और देर से आने वाले ज़रा एक्टिव हो जाओ। एक दो बातें ज़रा काम की अर्ज़ कर दूँ, फिर बात को ख़त्म करता हूँ। मैं पहले भी कई मरतबा ये बात कर चुका हूँ कि दीन जो है ना, दीन ये फेंकने की चीज़ नहीं है। दीन कदरदानों के सामने इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश किया जाता है, ना कदरों के सामने दीन फेंका नहीं जाता। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब यहाँ पर एक दो बातें समझ लें। एक हिंदू पंडित गुजरा है बड़ा मशहूर, उसका नाम था दयानंद सरस्वती। उसका काम ही यही था कि जिस जिस चीज़ का ताल्लुक़ दीन के साथ है, इस्लाम के साथ है, अल्लाह के साथ है, नबियों के साथ है, उन चीज़ों में ढूंढ ढूंढ कर एतराज़ तलाश करना। मोबाइल बंद कर दो भाई, तस्वीर ना उतारो मेरी। तस्वीर चाहिए मुझसे आके मांग लें, ऐसे ना उतारें। मेरे पास बेशुमार मेरी तस्वीरें पड़ी हैं, मैं आपको दे दूँगा। हाँ, ऐसे नहीं, ये गलत बात होती है, ये गैर अखलाकी हरकत है माजरत के साथ। फिर लोग कहते हैं कि जी मौलवी साहब जो यूँ कर देते हैं, भाई पूरे बयान को नहीं सुनेंगे, इंतज़ार में बैठे होंगे कि मौलवी की ज़बान से बस कोई एक बात निकले, बस उसको टारगेट करना है। 35 मिनट का बयान भूल जाएंगे, 2 मिनट की एक बात याद रह जाएगी। मेरे साथ तो हर जुमे होता है ना, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। खैर, अल्लाहु अकबर कबीरा। जैमर लगवाने चाहिए यहाँ मस्जिद में ना, ताकि यहाँ पे आके मोबाइल चले ही ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रमज़ान में इस तरह ना किया करें, बल्कि कभी भी इस तरह ना किया करें। बिला वजह दिल में ना बदगुमानी पैदा होती है, पता नहीं मेरी तस्वीर क्यों लेके जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे डालनी हो। भाई मैं ख़ुद सोशल मीडिया का बहुत बड़ा यूज़र हूँ, इस तरह ना किया करें, सारी तबीयत ख़राब कर दी सर। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि वो दयानंद सरस्वती जो है ना, उसका काम ही यही था कि उसने इस्लाम के ऊपर, कुरान के ऊपर, जिस चीज़ का ताल्लुक़ दीन के साथ है ना, उसके ऊपर उसने एतराज़ करना है। अब उसने एतराज़ क्या किया? एतराज़ उसने ये किया कि ये जो मुसलमानों का जो रब है ना, ये बड़ा अजीब है। ये उसके अल्फाज हैं। एक तरफ तो धमकियां लगा रहा है कि ज़मीन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो आग से जला दूंगा, धुएं से जला दूंगा, और फिर कहता है फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो वो कहता है कि ये तड़ियाँ लगाना, ये धमकियाँ देना, ये आग से जला दूंगा, ये कर दूंगा, ये कौन सी नेमत है भाई? और भाई एतराज़ समझ में आया कि नहीं आया? तो उसका जवाब हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दिया। मैं उसको और आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि भाई अपने अज़ाब से आगाही दे देना, पहले से बता देना कि ये काम करोगे तो छोड़ दूँगा, ये काम करोगे तो पकड़ूँगा, भाई ये भी तो अल्लाह की नेमत ही है ना। भाई माँ बाप अगर अपने बच्चे को तंबीह करते हैं कि ख़बरदार तुमने ये काम नहीं करना, तो उनकी तंबीह दुश्मनी पर मबनी होती है? नहीं, उनकी तंबीह तो इसलिए होती है कि वो कहते हैं कि मेरे बच्चे का नुकसान ना हो। वो घरों के अंदर छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो टेप लेके वो जितने भी स्विच बोर्ड होते हैं उनके ऊपर टेप लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? हालांकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है। क्यों लगाते हैं कि कहीं बच्चा उसके अंदर उंगली ना दे दे। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको समझाते हैं कि बेटा इसके अंदर हाथ नहीं लगाना है, इसको ये स्विच को हाथ। तो क्या हम बच्चे से दुश्मनी कर रहे होते हैं?
अगर तुमने फ़लाँ काम किया तो मैं तुम्हें सख्ती करूँगा, बाप कहता है। माँ कहती है अगर तूने ये काम किया तो मैं तुझे मारूंगी। तो क्या माँ बाप बच्चे से दुश्मनी कर रहे होते? नहीं, उनके अंदर बच्चे की मोहब्बत होती है और वो उस मोहब्बत का तकाज़ा होता है कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। तो अल्लाह की ज़ात के अंदर भी इतनी ही शफ़क़त है अपनी मखलूक के साथ, अपने मानने वालों के साथ, अपने बंदों के साथ, कि अल्लाह ताला अपने बंदों को बता रहे हैं कि भाई ये काम ना करना, ये काम करोगे तो तुम्हें रगड़ा लगेगा। मेरा ख्याल है बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अब नेमत का मफ़हूम भी समझ में आ गया होगा, अब रहमत का मफ़हूम भी समझ में आ गया होगा। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतशिरान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस यहीं पर मैं अब ये अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूँ।